नमस्कार युवा साथियों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भारत सरकार की सभी सरकारी नौकरियों की बेहतरीन तरीके से जानकारियां। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई है उसकी इंपोर्टेंट चर्चा रहने वाली है। देखो, ये जो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में निकली है, जीडीएस के पद पर निकली है। ठीक है, जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तीनों में से किसी भी पोस्ट पर आप नौकरी पा सकते हो। साथियों, इसकी योग्यता ओनली 10वीं पास है, बिना एग्जाम्स, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, डायरेक्ट आपको एक नौकरी मिल रही है। और ये नौकरी सरकारी नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी होगी। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म इसकी भरे जाएंगे 31 जनवरी 2026 से। टेंटेटिव एक्टिविटीज यहां पर रिवाइज तरीके से जारी हुई है। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अनुसार ये 31 जनवरी से फॉर्म अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर साथियों आगे चल के हम बात करेंगे इस वैकेंसी की पोस्ट की, तो 28,740 है। इसमें से जो पीएच कैटेगरी है, जो दिव्यांग भाई बहन है, उनके लिए कितनी वैकेंसी, कितनी सीटें आई है, तो वो हम बताएंगे। दिव्यांगता के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। आप भारतीय डाक विभाग ही नहीं, चाहे भारत सरकार की किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म अप्लाई करना, दिव्यांगता अगर है तो मेरे भाई यह वीडियो आपके लिए नंबर 1 है। देखो, पीएच हम इसे दिव्यांगता के नाम से जानते हैं। यहां पर किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं दिव्यांग बार बार बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है किसी को मैं नीचा दिखाने का काम कर रहा हूं या डिमोटिवेट कर रहा हूं। मस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। जो भगवान ने दिया है वो सब कुछ अच्छा है। साथियों, यहां पर दिव्यांग का मतलब होता है शारीरिक रूप से अक्षम, यानी वो किसी न किसी, अब भगवान ने जो अंग बनाए हैं इंसान के, उन अंगों में कमी होना, अंग पूर्ण नहीं होना, इसे हम दिव्यांगता कहते हैं। या यहां पर मानसिक रूप से भी दिव्यांगता हम कह सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। साथियों, यहां पर आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैध मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में आपके दिव्यांगता 40% होनी चाहिए न्यूनतम। बहुत बार बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरे प्रमाण पत्र तो है लेकिन मेरे प्रमाण पत्र में मात्र 20% दिव्यांगता है, तो क्या मैं जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? हो सकता है साथियों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, क्योंकि 40% की डिसेबिलिटी होना इसमें न्यूनतम अनिवार्य है। अब यहां पर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आयु सीमा। देखो, वैसे तो बिना दिव्यांग व्यक्ति 18 से 40 वर्ष जनरल का फॉर्म अप्लाई करता है, लेकिन जनरल का कोई दिव्यांग व्यक्ति है वह 50 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है जीडीएस की भर्ती का फॉर्म। अगर ओबीसी का कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वो 53 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और एससी एसटी का दिव्यांग व्यक्ति है तो वो 55 साल तक का अप्लाई कर सकता। अब बताओ, ये भर्ती काम की है या नहीं? यानी जिससे बेटे का फॉर्म अप्लाई करवा रहा है जीडीएस का, तो वो 55 साल का हो चुका है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते। पिता और बेटा, माता और बेटा सभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी एज लिमिट इसमें रखी गई है, मौज ही मौज है। अब सुनो, दिव्यांगता की कुछ कैटेगरी यहां पर बनाई गई है। अगर हम एक कैटेगरी को देखें तो एलवी, यानी कि लो विजन। लो विजन का मतलब होता है कम दिखाई देना आंखों से, पूरी तरह से अंधापन नहीं चलेगा, बिल्कुल अंधा है, कुछ नहीं दिख रहा, चलेगा नहीं। पूर्ण रूप से अंधा नहीं चले, कम दिखाई दे रहा है तो चल जाएगा। एंड आपका यहां पर मैं समझता हूं कैटेगरी बी में आपका आता है डी। डी का मतलब होता है डीफ, यानी कि बधिर। और एक होता है एचएच। एचएच का मतलब होता है हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कम सुनने वाले। साथियों, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों अगर दिव्यांगता है तो नहीं चलेगा, मान्य नहीं है, ये देख लेना आप। ठीक है,
कैटेगरी सी की बात करूं, शारीरिक दिव्यांगता, भाई साहब ओए, ओए का मतलब वन आर्म, आर्म का मतलब होता है हाथ, भुजा, अपने बचपन में पढ़ी होगी, मीनिंग तो आती होगी। तो वन आर्म एक हाथ से दिव्यांग है। वन लेग, लेग का मतलब होता है एक पैर से दिव्यांग है। ओएल, ओएल का मतलब होता है वन लेग, तो वन लेग एक पैर से दिव्यांग है, एक हाथ से दिव्यांग, तो ये यहां पर कैटेगरी सी में आएंगे। कैटेगरी डी आपका दोस्तों थोड़ा मैं स्पष्ट करके बताऊंगा डी से पहले, यहां पर लेप्रोस्ट कोराइट कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति, डॉगरिच बोनाफन, एसिड अटैक, ये सारे यहां पर दिव्यांगता की सी कैटेगरी में आते हैं। और डी की बात करें सीखने में और मैं कठिनाई और बौद्धिक दिव्यांगता, तो आगे चल के और भी स्पष्ट करूंगा, कुछ कैटेगरी यहां पर बनाई गई है। देखो साथियों, ये है जीडीएस की भर्ती। आप लोग बार बार कह रहे हो सर कितने परसेंट आरक्षण यहां पर दिव्यांगता को दिया जाता है, तो आरक्षण मिलता है मात्र 4%। देखो बहुत सारे बच्चे बिना दिव्यांग के होंगे लेकिन वो वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जमाना मतलब का है। अरे भाई कम से कम दिव्यांग के लिए तू पुण्य का काम कर ले, इस वीडियो को शेयर कर दे और आपके जो आसपास जो भी जान पहचान वाला दिव्यांग भाई बहन है उसको बता दे कि वैकेंसी आई है। ऐसे थोड़ी है कि तेरी सीट को वो खा जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि उनके लिए तो अलग से यहां पर 4% आरक्षण है। तो सभी जो बिना दिव्यांग व्यक्ति है इस वीडियो को एक पुण्य के नाते शेयर जरूर करना। साथियों 4% आरक्षण यहां पर राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार मिल रहा है। 4% को कैसे यहां पर डिवाइड किया गया है, 1% तो है दृष्टि, यानी कि यहां पर ब्लाइंडनेस और लो विजन। दूसरा % है श्रवण, यानी कि डीफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनने में यहां पर कम सुनना। और अगला तीसरा % है शारीरिक, वन आर्म वन लेग, ये आपने देख ही लिया, एक हाथ एक पैर। कुष्ठ रोग पूर्ण ठीक व्यक्ति, बोनापन, एसिड अटैक और मस्तिष्क पक्षपात। मस्तिष्क पक्षपात का मतलब होता है जन्म या बचपन में मस्तिष्क को क्षति के कारण होने वाली शारीरिक अक्षमता, तो यहां पर 1% इनको मिलता है। और चौथा % जो होता है बौद्धिक और अन्य, बौद्धिक का मतलब बुद्धि, समझ, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी होना, पढ़ने लिखने गणित में कठिनाई, सामाजिक व्यवहार, बातचीत और संचार में समस्या। तो ये सारे के सारे 4% का जो आरक्षण दिया गया है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब वैकेंसी आपकी कितनी निकली है, 28,740। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन ये एक्सपेक्टेड यहां पर लग रहा है कि इतनी वैकेंसी है जीडीएस की। तो पीएच की कितनी है, आपको बोला 4%, कितना %? 4%। अगर हम लगाए 28,740 का 4% अगर हम लगाए तो 7,185 पोस्ट तो यहां पर अलग से किसकी है, पीएच कैटेगरी की है। लेकिन हकीकत अगर आप देखो, जिस दिन फुल नोटिफिकेशन आए उस दिन आप नोटिफिकेशन को देखना, खास करके पीएच कैटेगरी वाले सभी भाई बहन नोटिफिकेशन को देखना, उसमें यह देखना कि ऑल 23 सर्किल में आपके लिए क्या 7,185 वैकेंसी निकाली है। मुझे तो नहीं लगता, आपके लिए मात्र 1 से और यहां पर 2% सीटें आती है। ये 4% का आरक्षण ओनली दिखाने के लिए है, लेकिन पिछली बार मैंने ये देखा है कि जीडीएस को 4% दिव्यांगता का आरक्षण नहीं मिलता। अगर इतनी वैकेंसीज आ जाए तो फिर मौज ही मौज है, लेकिन देखते हैं इस बार होगा तो अच्छा ही होगा, वरना हम आपके लिए खड़े ही हैं। आपकी कोई भी समस्या है आप हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।
और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और आपके कोई भी जान पहचान वाला है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसको ये फॉर्म भरवाएं, आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति वैसे ही कमजोर है, वैसे ही टूटा है, तो इस तरीके से मैं समझता हूं अगर उसको एक जॉब मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस डाक के घर में, तो वो अपना काम कर सकता है, अपने गुजारा कर सकता है भाई, ठीक है। तो प्लीज उनको आप वीडियो शेयर करें, बताएं कि भारतीय डाक विभाग में एक ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है और दिव्यांगता को 4% आरक्षण दिया जाता है। और इस तरीके से दिव्यांग व्यक्ति है, 40% न्यूनतम उसके पास वैध प्रमाण पत्र है, तो वो इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आपके लिए ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन थी। सभी युवा साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक दिव्यांग व्यक्ति के नाते ही लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। देखता हूं किसमें है राम, किसमें है अल्लाह, किसमें है यहां पर अलग अलग जो भी मानते हैं। क्योंकि एक दिव्यांगता के ऊपर वीडियो लाया हूं तो लाइक का बटन तो बनता ही है, क्योंकि हर कोई दिव्यांगता को यहां पर पहचान नहीं पाता। हर कोई दिव्यांग की अंदर की जो मैं समझता हूं समस्या है उसको जान नहीं पाता। लेकिन हम पिछले काफी वर्षों से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो हमको पता है कि यहां पर वो भी दिव्यांग व्यक्ति है जो इस आरक्षण में आ रहा है, उसके पास वैध प्रमाण पत्र है 40% से प्लस वाला, लेकिन वो भी जीडीएस की भर्ती में सेलेक्ट नहीं होता। तो आप बताओ कितना दुख होता है, ठीक है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।